नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 12 फरवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट हुआ पेश। अखिलेश यादव ने यूपी के बजट पर जताई तीखी प्रतिक्रिया। नशे की लत के मामलों में दिल्ली दूसरे नंबर पर, यूपी सबसे आगे। यूपी की प्रति व्यक्ति आय में हुई बढ़ोतरी। लखनऊ चारबाग से वसंत कुंज तक का मेट्रो विस्तार होगा जल्द। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट हुआ पेश। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नया बजट पेश किया है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। इस बजट में किसानों पर खास फोकस रखा गया है। इसी के साथ साथ गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी, फसल खरीद का भुगतान, मुफ्त बिजली और आसान ऋण जैसी कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से किसानों की आय बढ़ेगी और खेती को और ज्यादा मजबूत सहारा मिलेगा। भारतीय डाक विभाग में 28,740 ग्रामीण डाक सेवक पदों पर भर्ती। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक के 28,740 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इसके लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। वही रजिस्ट्रेशन 14 फरवरी तक होगा और इसी के साथ साथ आवेदन फॉर्म 16 फरवरी तक जमा किए जा सकते हैं। फॉर्म में सुधार की सुविधा 18 से 19 फरवरी तक रहेगी। वही अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आप indiapost.government.in पर विजिट कर सकते हैं। यूपी बजट में नई टाउनशिप के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई टाउनशिप योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वही मेरठ में मोहिउद्दीनपुर में 300 हेक्टेयर में टाउनशिप विकसित की जाएगी। अब तक 150 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है। वही सरकार ने मेडा को फेज 1 और फेज 2 के लिए 1,255 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी थी, जिसमें अब तक 809 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। अखिलेश यादव ने यूपी के बजट पर जताई तीखी प्रतिक्रिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में पेश 9.13 लाख करोड़ रुपए के बजट पर प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा, यह भाजपा का विदाई बजट है। अखिलेश ने लिखा कि जनता का हाल साफ है, रोजगार नहीं, किसान कर्ज में और नौजवान निराश। उनके अनुसार अब जुमलों का बजट नहीं चलेगा, बल्कि असली विकास की जरूरत है। अयोध्या पुलिस ने एआई ऐप से अपराधियों पर कड़ी निगरानी शुरू की। आपको बताएं कि अयोध्या पुलिस ने अपराधियों की निगरानी के लिए अब एआई आधारित यक्ष ऐप शुरू किया है और इस ऐप से अपराधियों का नाम, पता, आपराधिक इतिहास और वर्तमान लोकेशन तुरंत पता चला जा सकेगा। इसी के साथ साथ फेस एंड वॉइस रिकॉग्निशन तकनीक से अपराधी भेष बदल कर भी नहीं बच पाएंगे। वही क्राइम जीपीटी और फीचर से अपराध का रिकॉर्ड आसानी से खोजा जा सकेगा। पुलिस हाईटेक तरीके से कानून व्यवस्था मजबूत कर रही है। यमुना प्राधिकरण ने अतिक्रमण पर सख्त अलर्ट जारी किया। आपको बताएं कि यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने का सख्त निर्देश दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि अधिसूचित क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं किसानों के 7% आबादी भूखंड का आवंटन जल्द पूरा किया जाए। अधिकारियों को भूमि विकास और लीज डीड प्रक्रिया तेज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। काशी में नवग्रह काष्ठ पर होगा बाबा का विवाह। आपको बताएं कि काशी में बाबा विश्वनाथ और मां गौरा का विवाहोत्सव इस बार बेहद खास होगा। नवग्रहों से जुड़े 11 पवित्र लड़कियों से बनी काष्ठ पीठिका पर यह आयोजन होगा। वही धार्मिक मान्यता है कि इन काष्ठों से ग्रह दोष शांत होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हल्दी समारोह 13 फरवरी से शुरू होगा। पूरे आयोजन में पारंपरिक विधि और काशी की लोक संस्कृति का विशेष ध्यान रखा गया है। नशे की लत के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर, यूपी सबसे आगे। आपको बताएं कि नशे की समस्या को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जनसंख्या कम होने के बावजूद दिल्ली नशे की शिकायतों में दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। ये आंकड़े नशा मुक्त भारत अभियान की हेल्पलाइन से जुड़े हैं। देश भर से लाखों लोगों ने मदद मांगी है। वही सरकार हेल्पलाइन के जरिए परामर्श और पुनर्वास केंद्र तक का सहायता पहुंचा रही है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी अस्सी घाट की। वाराणसी स्थित ये घाट गंगा नदी के किनारे खूबसूरत स्थल है, जहां पर्यटक सुबह शाम गंगा आरती, नौकायान और घाट की सैर का आनंद लेते हैं। अस्सी घाट का शांत वातावरण और धार्मिक महत्व पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। धूप खिलने के साथ ही अब यहाँ पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। यूपी के गांव में नल जल मित्र बनेंगे रोजगार का सहारा। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण युवाओं के लिए जल जीवन मिशन के ने यहाँ पर नया अवसर खोला है, जहां गोरखपुर मंडल के 4 जिलों में 6,266 नल जल मित्र तैनात किए जाएंगे। वही ये युवा गांव में पाइपलाइन की देखरेख करेंगे, मरम्मत और पानी की जांच करेंगे। इससे ग्रामीणों को स्वच्छ जल मिलेगा और युवाओं को अपने ही गांव में मासिक 4,000 रुपए की आय वाला अवसर मिलेगा। गोरखपुर में अब तक 900 युवा नल जल मित्र बने हैं।
जाने कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का हाल। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे सर्दी का असर कम हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कोहरा पूरी तरह से खत्म हो गया है। मंगलवार को बांदा सबसे ज्यादा गर्म जिला रहा। इसी के साथ साथ अधिकतम तापमान की बात करें तो 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वही प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी में रात का न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 5 से 6 दिनों तक तेज धूप और बढ़ते तापमान का अनुमान है। नोएडा एयरपोर्ट का कार्गो कनेक्शन जल्द शुरू। आपको बताएं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन इसी महीने होने की संभावना है। वही एयरपोर्ट से सबसे पहले घरेलू और कार्गो फ्लाइट शुरू होंगी। वही 8.25 किलोमीटर लंबी नई सड़क से यहाँ पर कार्गो टर्मिनल को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जहां सड़क निर्माण का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। बाकी पुल और डिवाइडर रेलिंग जल्दी पूरी होगी। वही इससे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। आईएएस अभिषेक प्रकाश को हाईकोर्ट से राहत, चार्जशीट रद्द निलंबित। आपको बताएं कि आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कमीशन खोरी मामले में दाखिल चार्जशीट को खारिज कर दिया है। ये मामला उस समय का है जब वे इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे। वही कोर्ट ने कहा कि ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इस फैसले के बाद उनकी बहाली का रास्ता साफ माना जा रहा है। यूपी की प्रति व्यक्ति आय में हुई बढ़ोतरी। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर लगभग 1,26,000 रुपए हो गई है। इसी के साथ साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में आर्थिक समीक्षा पेश करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले ये आय करीब 61,000 रुपए थी। वही राज्य की अर्थव्यवस्था भी बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। बढ़ता स्क्रीन टाइम बना बच्चों की सेहत पर बड़ा खतरा। आपको बताएं कि डिजिटल पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का स्क्रीन टाइम तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टरों के अनुसार इससे आंखों में दर्द, जलन, पानी आना और जल्दी चश्मा लगने की समस्या बढ़ रही है। देर रात मोबाइल देखने से अनिद्रा और चिड़चिड़ापन भी हो रहा है। वही विशेषज्ञ कहते हैं कि 2 साल से कम बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें। छोटे बच्चों के लिए सीमित स्क्रीन टाइम बेहद जरूरी है। लखनऊ चारबाग से वसंत कुंज तक का मेट्रो विस्तार होगा जल्द। आपको बताएं कि लखनऊ में मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के फेज 1B प्रोजेक्ट को गति मिल रही है, जहां चारबाग से वसंत कुंज तक 11.16 किलोमीटर लंबा रूट बनेगा, जिसमें 12 स्टेशन होंगे। वही 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इस पर कुल 5,801 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 2,900 करोड़ रुपए का योगदान होगा। बाकी यूपीएमआरसी लोन से यहां पर डिपो निर्माण और भूमिगत सेक्शन के टेंडर जल्द ही जारी होंगे। लखनऊ में बनेंगे 2 नए मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल। आपको बताएं कि प्रदेश सरकार ने जिले में 2 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल बनाने का निर्णय लिया है। हर स्कूल पर 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वही यहाँ प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक की पढ़ाई होगी। स्कूल में स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड और रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग जैसी सुविधाएं होंगी। छात्रों के समग्र विकास के लिए खेल कूद और स्किल लैब की भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी श्वेता तिवारी की। श्वेता तिवारी का जन्म 4 अक्टूबर 1980 को प्रतापगढ़ यूपी में हुआ। उन्होंने टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की में प्रेरणा शर्मा का किरदार निभाया और बिग बॉस 4 में वो पहली महिला विजेता बनी। वही श्वेता ने यहाँ पर कई रियलिटी और टीवी शो में अपनी पहचान बनाई है और आज भी दर्शकों के बीच में वो काफी ज्यादा लोकप्रिय है। अमेठी जिले में बड़े पैमाने पर होगा पौधारोपण। अमेठी जिले के गौरीगंज, मुसाफिरखाना, तिलौई और अमेठी वन रेंज में जुलाई में 48 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। वही वन विभाग 26 लाख पौधे रोपेगा और अन्य विभाग की योगदान देंगे। इसी के साथ साथ नर्सरियों में 55 लाख से ज्यादा फलदार, छायादार और फूलदार पौधे तैयार किए जा रहे हैं। वही पिछले वर्ष 45 लाख पौधे लगाए गए थे। मेरठ में शुरू होने जा रही है नमो भारत ट्रेन और मेट्रो की सेवा। आपको बताएं कि 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में होंगे। वही नमो भारत ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जबकि मेट्रो 13 स्टेशनों पर रुकेगी। वही दुहाई डिपो में मेट्रो का संचालन शुरू होगा। अधिकारियों ने पूरी व्यवस्था का निरीक्षण कर सब तैयार किया है। टाइगर रिजर्व में देखा वाइल्ड लाइफ का डबल डोज। आपको बताएं कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ और इसी के साथ साथ भालू के नजारे देखने लायक है, जहां धूप खिलने के साथ ही पर्यटन भी बढ़ गया है। पर्यटक महोफ, बराही और मुस्तफाबाद काउंटर से यहां पर सफारी बुक कर आनंद ले रहे हैं। वहीं मंगलवार को कई बाघ नजर आए, साथ ही शारदा नहर पर भालू की भी पर्यटकों को रोमांचित किया। इसी के साथ साथ रिजर्व में बाघों की कोई कमी नहीं है, हर दिन इन्हें देखा जा सकता है। सुल्तानगंज फ्लाईओवर पर बनेगा बस ले बाय। आपको बताएं कि नेशनल हाईवे 19 पर अब्दुल उल्ला दरगाह के सामने जाम कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जहां मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप के आदेश पर अधिकारियों ने सुल्तानगंज फ्लाईओवर का निरीक्षण किया है। मेट्रो का काम खत्म होने के बाद बस ले बाय बनाकर यात्रियों को सुविधा दी जाएगी। इससे बसें आसानी से खड़ी होंगी और हाईवे पर जाम की समस्या दूर होगी।
14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जीता दिग्गजों का दिल। आपको बताएं कि बिहार के 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में धमाकेदार खेल दिखाया, जहां इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों में 175 रन की पारी खेलकर उन्होंने भारत को छठा खिताब दिलाया। इंग्लैंड बल्लेबाज मार्क बुचर ने यहां पर वैभव की तुलना महान ऑलराउंडर सर गैरी सॉबर्स से की। आपको बताएं, और उनकी बल्लेबाजी की उन्होंने जमकर तारीफ भी की है, जहां युवा क्रिकेटर अब दिग्गजों का ध्यान अपनी ओर खींच रह चुके हैं। Realme Narzo 90X 5G का नया मरून रेड कलर भारत में लॉन्च। Realme ने अपने लोकप्रिय Narzo 90X 5G स्मार्टफोन का नया मैरून रेड कलर वेरिएंट भारत में पेश किया है। ये फोन Amazon और Realme इंडिया वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जहां स्मार्टफोन में दमदार प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और शानदार कैमरा फीचर से नया रंग फोन को और भी ज्यादा स्टाइलिश बनाता है, और पहले से मौजूद ब्लू वेरिएंट के साथ अब खरीदने का विकल्प बढ़ गया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 1502 वास्को दी गामा भारत की दूसरी यात्रा के लिए अपने जहाज में लिस्बन से रवाना हुए। वहीं इसी के साथ साथ 1975 भारत ने खुद को चेचक मुक्त घोषित किया था। 1928 गांधी जी ने बारदौली में सत्याग्रह की घोषणा की। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए पांचों सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, ऋषिकुल्या नदी जो हाल ही में खबरों में आई थी, किस राज्य से होकर बहती है? हमारा पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है झारखंड, चौथा है बिहार। इसका सही उत्तर है उड़ीसा। हमारा दूसरा सवाल है, संदिग्ध मतदाता या फिर डी वोटर शब्द का मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्वी राज्य में इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है नागालैंड, चौथा है त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है असम। हमारा तीसरा सवाल है, किस राज्य सरकार ने मार्च 2025 में मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया था? हमारा पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है हरियाणा। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। हमारा चौथा सवाल है, सागरमाला कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया था? पहला ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, दूसरा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, तीसरा है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, चौथा है बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय। इसका सही उत्तर है बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय। हमारा आखिरी सवाल है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने शून्य टिकट यात्रा योजना शुरू की, जिसमें महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा है? हमारा पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, दूसरा है बिहार, तीसरा है असम, चौथा है लक्षद्वीप। इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया है उनके नाम हैं, और साथ ही साथ हमारे सवालों के उत्तर भी दिए थे। उनका नाम है समू सिद्दीकी, पंकज कुमार, मदन मोहन, विवेक मिश्रा, नगेंद्र गौर, पान सिंह, और इसी के साथ साथ रीता सिंह, निर्मला चौहान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, और आज का सवाल है कि आपके इलाके में बिजली के कटौती की समस्या कितनी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें। धन्यवाद।